पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बांदीपुरा हो, पहलगाम हो, राजौरी हो, पुंछ हो, हर जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास करके राजौरी और पुंछ में मौजूदा वक्त में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती देखी गई है। साहिल सोहेल एक बार फिर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए। साहिल, राजौरी और पुंछ को लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं फिलहाल? देखिए, लगातार पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। एक हाई अलर्ट जारी किया गया है और जहां हिंटरलैंड यानी कश्मीर घाटी के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वही लाइन ऑफ कंट्रोल से सटेक इलाके जो है वहां भी काफी सतर्कता के साथ जो है वो सेना के जवान लगे हुए हैं। पिछली रात के दौरान भी पाकिस्तानी सेना ने लीपा वैली साइड में जो है सीज फायर वायलेशंस की है और भारतीय सेना की पोस्ट्स को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उन तमाम कोशिशों को भारतीय सेना ने विफल बनाया, नाकाम बनाया। तो इसी तरीके से जो राजौरी और पुंछ का इलाका है, चूंकि वहां भी लाइन ऑफ कंट्रोल के सटेक ये इलाके हैं, तो यहाँ पर भी काफी हाई अलर्ट पे हैं फोर्सेज, खासतौर पर भारतीय सेना और बीएसएफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में तैनात रहती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहती है। तो पूरी तरीके से जो है हाई अलर्ट पर जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो आतंकवादी घने जंगलों के अंदर राजौरी हो, पुंछ हो, दक्षिण कश्मीर का इलाका हो या बांडीपोरा जैसे इलाके हो, कुपवारा हो, बारामूला हो, तो हर जगह पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और कश्मीर के अंदर भी खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में जो सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, सफलता भी प्राप्त हो रही है सुरक्षा बलों को। कल देर शाम जो है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम कैमू इलाके में 2 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 2 पिस्टल जो है वो रिकवर किए गए। अब जांच चल रही है कि कहीं क्या वो पहलगाम के जो में आतंकी हमला हुआ उसके साथ कनेक्टेड है या वो किसी और एक वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, क्योंकि इस तरह की खबरें भी लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है वो आ रही है कि कुछ टारगेट किलिंग्स हो सकती है कश्मीर घाटी के अंदर। जिस तरीके से जो पाकिस्तान या पीओके में जो टेरर हैंडलर्स बैठे हैं वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं और ज्यादा डर और खौफ का जो है माहौल पैदा करना चाहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां काफी हाई अलर्ट पे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ डीजीपी नलिन प्रभात जो है वो दक्षिण कश्मीर का दौरा करेंगे आज। वो कल शाम भी दक्षिण कश्मीर में ही मौजूद थे। आज जमीनी सतह पर ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, भारतीय सेना के दौरान उनकी समीक्षा लेंगे, ग्राउंड जीरो की स्थिति की समीक्षा लेंगे। समीक्षा लगातार ली जा रही है और जितने अधिकारी हैं बड़े स्तर पर मीटिंग्स कर रहे हैं। ऑल पार्टीज का समर्थन भी यहाँ पर केंद्र सरकार को मिला है। लेकिन साहिल, इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है, जो लोकल्स हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि घाटी में अमन चैन के दुश्मनों ने जो किया उसका नतीजा ये हुआ है कि 90% जो टिकट्स हैं वो कैंसिल कर दिए हैं पर्यटकों ने। फिलहाल लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, लोग बहुत परेशान हैं। जो पहलगाम में बैसरन वादी में आतंकी हमला हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से कश्मीरी जो है पहली बार आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पे आए, नाराबाजी की। ये पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में हुआ। 90 की दहाई में भी आतंकवाद था, आतंकवाद ने सर उठाया था, लेकिन कश्मीरी उस वक्त उस स्थिति में नहीं थे कि वो बाहर नहीं आ पाए या वो बाहर नहीं आए। लेकिन इस बार पहली बार है कि 30 और 35 साल की जो ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार कश्मीर में चला आ रहा है, इसमें ये पहली बार हुआ कि कश्मीर के लोगों ने श्रीनगर के लाल चौक से पहलगाम की बैसरम वादी तक लगातार इस आतंकवाद के खिलाफ जो है आवाज उठाई, निंदा की। लोग यही चाहते हैं कि शांति दोबारा से शांति दोबारा से लौट आए, क्योंकि यही वजह है कि पाकिस्तानियों के द्वारा अटैक किए करने के बाद में श्रीनगर में बंद बुलाया गया। न केवल श्रीनगर में बल्कि पूरे देश के व्यापारी इस वक्त श्रीनगर में उन लोगों के साथ में खड़े हैं जिनकी रोजी रोटी के ऊपर इन आतंकियों ने अटैक किया। इससे हाई अलर्ट जारी किया गया। राजौरी और पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बांदीपुरा हो, पहलगाम हो, राजौरी हो, पुंछ हो, हर जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास करके राजौरी और पुंछ में मौजूदा वक्त में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती देखी गई है। साहिल सोहेल एक बार फिर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए। साहिल, राजौरी और पुंछ को लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं फिलहाल?
देखिए, लगातार पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। एक हाई अलर्ट जारी किया गया है और जहां हिंटरलैंड यानी कश्मीर घाटी के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वही लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाके जो है वहां भी काफी सतर्कता के साथ जो है वो सेना के जवान लगे हुए हैं। पिछले रात के दौरान भी पाकिस्तानी सेना ने लीपा वैली साइड में जो है सीज फायर वायलेशंस की है और भारतीय सेना की पोस्ट्स को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उन तमाम कोशिशों को भारतीय सेना ने विफल बनाया, नाकाम बनाया। तो इसी तरीके से जो राजौरी और पुंछ का इलाका है, चूंकि वहां भी लाइन ऑफ कंट्रोल के सटे के इलाके हैं, तो यहां पर भी काफी हाई अलर्ट पे हैं फोर्सेस, खासतौर पर भारतीय सेना और बीएसएफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में तैनात रहती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहती है। तो पूरी तरीके से जो है हाई अलर्ट पर जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो आतंकवादी घने जंगलों के अंदर राजौरी हो, पुंछ हो, दक्षिण कश्मीर का इलाका हो या बांडीपोरा जैसे इलाके हो, कुपवारा हो, बारामूला हो, तो हर जगह पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और कश्मीर के अंदर भी खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में जो सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, सफलता भी प्राप्त हो रही है सुरक्षा बलों को। कल देर शाम जो है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम कैमू इलाके में 2 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 2 पिस्टल जो है वो रिकवर किए गए। अब जांच चल रही है कि कहीं क्या वो पहलगाम के जो आतंकी हमला हुआ उसके साथ कनेक्टेड है या वो किसी और एक वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, क्योंकि इस तरह की खबरें भी लगातार जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है वो आ रही है कि कुछ टारगेट किलिंग्स हो सकती है कश्मीर घाटी के अंदर। जिस तरीके से जो पाकिस्तान या पीओके में जो टेरर हैंडलर्स बैठे हैं वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं और ज्यादा डर और खौफ का जो है माहौल पैदा करना चाहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां काफी हाई अलर्ट पे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ डीजीपी नलिन प्रभात जो है वो दक्षिण कश्मीर का दौरा करेंगे आज। वो कल शाम भी दक्षिण कश्मीर में ही मौजूद थे। आज जमीनी सतह पर ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, भारतीय सेना के दौरान उनकी समीक्षा लेंगे, ग्राउंड जीरो की स्थिति की समीक्षा लेंगे। समीक्षा लगातार ली जा रही है और जितने अधिकारी हैं बड़े स्तर पर मीटिंग्स कर रहे हैं। ऑल पार्टीज का समर्थन भी यहाँ पर केंद्र सरकार को मिला है। लेकिन साहिल, इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है, जो लोकल्स हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि घाटी में अमन चैन के दुश्मनों ने जो किया उसका नतीजा ये हुआ है कि 90% जो टिकट्स हैं वो कैंसिल कर दिए हैं पर्यटकों ने। फिलहाल लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, लोग बहुत परेशान हैं। जो पहलगाम में बैसरन वादी में आतंकी हमला हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से कश्मीरी जो है पहली बार आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पे आए, नाराबाजी की। ये पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में हुआ। 90 की दहाई में भी आतंकवाद था, आतंकवाद ने सर उठाया था, लेकिन कश्मीरी उस वक्त उस स्थिति में नहीं थे कि वो बाहर नहीं आ पाए या वो बाहर नहीं आए। लेकिन इस बार पहली बार है कि 30 और 35 साल की जो ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार कश्मीर में चला आ रहा है, इसमें ये पहली बार हुआ कि कश्मीर के लोगों ने श्रीनगर के लाल चौक से पहलगाम की बैसरम वादी तक लगातार इस आतंकवाद के खिलाफ जो है आवाज उठाई, निंदा की। लोग यही चाहते हैं कि शांति दोबारा से शांति दोबारा से लौटाए, क्योंकि यही वजह है कि पाकिस्तानियों के द्वारा अटैक करने के बाद में श्रीनगर में बंद बुलाया गया। न केवल श्रीनगर में बल्कि पूरे देश के व्यापारी इस वक्त श्रीनगर में उन लोगों के साथ में खड़े हैं जिनकी रोजी रोटी के ऊपर इन आतंकियों ने अटैक किया।